खुशामदेद अब्दुल सत्तार खान। ये प्रोग्राम ये क्या बात हुई में गुज़िश्ता से पेवस्ता कल आपसे गुफ्तगू हो रही थी, यही मेरे मेहमान थे। कल भी हमने ग्रे ट्रैफिक के बारे में बात की थी, जिसको एक्सप्लेन किया था ग्रे ट्रैफिक होती क्या। ये जो इंटरनेशनल कॉल्स की टर्मिनेशन इस मुल्क में होती है, बैरून मुमालिक से कॉल आ रही होती है, रास्ते में कज़ाक खड़े होते हैं, डकैत खड़े होते हैं जो उचक लेते हैं और 200 बिलियन ये मोहतात होना। कल भी मैंने बड़ा एहतियात की थी कि रकम ज़्यादा ना बता दूं ताकि कल को कोई इस तरह की ना हो, लेकिन मुझे यकीन है ये 200 बिलियन कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ है इससे ज़्यादा। तो आज की गुफ्तगू का जो हम नुक्ता नज़र होगा, हमारा मेहमान मेरे वही हैं वाजु सराज साहब नेटल के और वजाहत ज़ीशान साहब सर्कल नेट के। तो आज की गुफ्तगू हमने करनी है कि जो इस ग्रे ट्रैफिक को रोकने के लिए इकदाम किए जाते हैं, उसमें जो सबसे माजी करीब का इकदाम था, जो बहुत बड़ा इकदाम समझा जा रहा था, वो ये था इंटरनेशनल क्लियरिंग हाउस का वजूद में आना। इंटरनेशनल क्लियरिंग हाउस क्या कि आप इस मुल्क में जो LDAs इंडस्ट्री है, 14 LDAs है, जिसमें मोबाइल कंपनीज भी हैं, उनकी अपनी LDAs भी हैं और उसके अलावा भी इंडिपेंडेंटली LDAs कंपनीज भी हैं। तो इन 14 कंपनीज ने कंसोर्शियम बनाया और कंसोर्शियम बनाते हुए जो मकासद बयान किए गए, मकासद ये थे कि एक तो मार्केट स्टेबल हो जाएगी और जो रेट्स हैं वो स्टेबल हो जाएंगे, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रे ट्रैफिक को रोका जा सकता है, क्योंकि इस एक ICH की वजह से सिंगल गेटवे जो एक्सचेंज होता है, इंटरनेशनल गेटवे, वो इस्तेमाल होना था। मार्केट लीडर जो है वो उनका गेटवे, और बाकी जो 14 LDIs थी, जो 13 LDIs थी, उन्होंने अपने इंटरनेशनल गेटवे एक्सचेंज जो थी ना वो बंद कर दी थी, और सिर्फ एक गेटवे इस्तेमाल होना था। एक्सचेंज जो इस्तेमाल होनी थी इंटरनेशनल, वो एक ही होनी थी, ताकि इनका ख्याल ये था कि हम इस तरीके से जब एक ही गेटवे पे ट्रैफिक गिर रही होगी, इंटरनेशनल टर्मिनेशन कॉल्स वहां पर आ रही होंगी, तो हमारे लिए उस सिस्टम के लिए जिस पे भरोसा करके हम लोग बैठे हैं, वो सिस्टम उस ग्रे ट्रैफिक को ढूंढ निकालेगा और उस गैर कानूनी ट्रैफिक को कानूनी ट्रैफिक में ले आएगा। तो गुफ्तगू आगाज करते हैं वजाहत ज़ीशान साहब। जी ज़ीशान, आप भी जब ये इंटरनेशनल क्लियरिंग हाउस जब ये हो रहा था तो आप भी उसमें शामिल थे? जी बिल्कुल। तो साइन हुए डॉक्यूमेंट्स में? अच्छा, तो इसका मतलब प्रॉपर बंदा हमारे साथ स्टूडियो में बैठा हुआ है, वरना ये होता कि कहते हैं जी मैं नहीं था, मेरा वो फलाने मेरे पार्टनर थे या वो थे। अच्छा, ये बताइए, जो गुफ्तगू आगाज करते हैं वो ये बताएं कि जब ये इंटरनेशनल क्लियरिंग हाउस जब वजूद में आता है और आप लोग सारे 14 LDAs साइन करते हैं और पॉलिसी डायरेक्टिव भी आ जाता है, तो आप लोग मार्केट का जो रेवेन्यू है वो आप अपनी LDAs में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि 50% इसका होगा, 2% इसका होगा, 3% इसका होगा। आप उसे बताएं कि आप ये ICH के वजूद में आने से जो पहला महीना है, सितंबर 2012 की मैं बात कर रहा हूँ, सितंबर 2012 में जो इंटरनेशनल कॉल टर्मिनेशंस हुई थी, जो मिनट्स जो पाकिस्तान में गिरे थे, उनकी तादाद बताई जाती है 1.9 बिलियन। 1.9 बिलियन मिनट्स, 1.9 बिलियन, ठीक है। तो जब ICH बनता है तो जो पहला महीना आता है अक्टूबर 2012 का, तो उस वक्त 1 बिलियन मिनट्स ट्रैफिक होती है। तो वो जो 90 करोड़ मिनट ट्रैफिक वो कहाँ गई? वो गायब हो गई, वो ग्रे ट्रैफिक में चली गई, क्या हुआ? और उसके बाद के आपके जो 15 महीने हैं, अगर उसकी एवरेज निकाली जाए तो वो 65 से 70 करोड़, 50 करोड़ तकरीबन। मैं जो अपनी भाई साहब, मुझे तो अपनी कैलकुलेशन करने ना, आपकी कैलकुलेशन जब आपकी बारी होगी आप अपनी कैलकुलेशन बताइएगा। तो जो मेरी कैलकुलेशन है वो 65 करोड़ मिनट्स की थी, जो 15 महीने उसकी एवरेज निकल रही है हर महीने। तो ये जब 1.9 बिलियन 1 अरब 90 करोड़ मिनट्स सितंबर 2012 में ट्रैफिक होती है, तो जब ICH बनता है तो वो पहले तो 90 करोड़, पहले महीने में 90 करोड़ मिनट्स गायब हो जाते हैं, और उसके बाद जब ग्रेजुअली आप आते हैं तो 90 करोड़ की बजाय 1 अरब 20 करोड़ मिनट्स के करीब ये मिनट्स गायब हो जाते हैं। जब ये मिनट्स गायब होते हैं तो लगता है ऐसा है कि ये भी इलीगल जो ग्रे ट्रैफिक है, गैर कानूनी जो चैनल है, उसका हिस्सा तो नहीं बन गए। ये एक सवाल उठता है ना, ये आपको भी महसूस करें, क्या कहते हैं आप? जी मैं आपको एक एग्जांपल इस तरह दूंगा जिसमें ले मैन को समझ आए।
आज अगर आप गाड़ियों के ऊपर कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर दें तो मेरा ख्याल से मिलियंस ऑफ गाड़ियाँ जो है ना एवरी मंथ पाकिस्तान में इंपोर्ट होना शुरू हो जाएंगी। वेयर एज आज की जो कस्टम रजीम है जो 200-300% अकॉर्डिंग टू कार सीसी वो इम्पोज कर दें तो वो वंस अगेन 10-15-20 हज़ार गाड़ियाँ पर मंथ इंपोर्ट होना शुरू हो जाएंगी। अब ये तो नहीं होगा कि वो मिलियंस ऑफ कार विद ज़ीरो कस्टम ड्यूटी वो स्मगलिंग के थ्रू आना शुरू हो जाएंगी, उसमें से कुछ ज़रूर आना शुरू हो जाएंगी। तो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारे मुल्क की जो इकॉनमी है ये स्ट्रगलिंग इकॉनमी है और इंटरनेशनल टर्मिनेशन सर्विसेज डे 1 से जब से डीरेगुलेशन हुई है ये एक रेगुलेटेड सर्विस है। पीटीए ने इसका रेट सिंस 2004 टिल डेट रेगुलेट किया है। उस रेगुलेटेड रेट को इंश्योर करने के लिए हमें डे 1 से बड़े चैलेंजेस आए और ये मेन इसमें जो ड्राइविंग फोर्स थी वो इंटरनेशनल ऑपरेटर्स होते थे जो ए ऑपरेटर के पास जाके कहते थे कि जी मुझे बी ऑपरेटर ने ये रेट ऑफर किया। बी ऑपरेटर के बाद आईसीएच बनने के आईसीएच के वजूद में आने से पहले की बात कि जो फॉरेन कैरियर होता था जो फॉरेन ऑपरेटर होता था जी बिल्कुल वो एक एलडीए के पास जाता था और उसे कहता था कि जनाब ये दूसरी नंबर ये एलडीआई है जी बी नंबर एलडीआई उन्होंने हमें यही रेट ऑफर किया। आप अगर इसको मैच करते हैं इससे अच्छा देते हैं तो हम ट्रैफिक आपको दे देते हैं। उससे क्या होता था? उससे ये होता था कि एक अनड्यू अंडरकटिंग अनड्यू प्रेशर आना शुरू होता था एंड इन पैरेलल टू दैट ग्रेट ट्रैफिक की जो प्रेजेंस थी उसकी वजह से भी हम पे बड़ा प्रेशर आता था क्योंकि जब मार्केट में इंटरनेशनल ऑपरेटर ने कॉल भेजनी होती थी तो उसके पास दो किस्म के राउट अवेलेबल होते हैं, एक लीगल राउट और एक इलीगल राउट। यानी कि वो जो फॉरेन कैरियर है जी जो फॉरेन ऑपरेटर है जी वो भी कहता था कि भी 8 सेंट की ऑफर आ रही है तो मैं 8 सेंट की ऑफर क्यों लूं? मुझे 2 सेंट की ग्रेट ट्रैफिक से भाई साहब मुझे ऑफर दे रहे हैं तो मैं क्यों ना इसमें से अपनी ट्रैफिक वो लूं? इसी तरह तो इस पे जो एक बात आती है कि जो फॉरेन कैरियर है जो फॉरेन ऑपरेटर है उसका कलीदी रोल है यहाँ इस मुल्क में ग्रे ट्रैफिक को फलने फूलने का मौका नहीं, इसमें हमें डिप्राइव जो हमारा आपका जो मसला है ये मैं डिसएग्री करूंगा। वाज साहब जरा निशान साहब से पूछ लूं, मुझे लग रहा है आप इख्तिलाफ करने के उस मूड में आ रहे हैं। बिल्कुल देखिए आप जज्बाती होने की कोशिश कर रहे हैं मेरे ख्याल। हमने ये तकरीबन 10 साल से बिजनेस किया है और हमें पता है कि हमें कैसे मनूवर किया गया है। डेफिनेटली इसमें इंटरनेशनल ऑपरेटर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है और पैरेलल टू दिस ग्रे ऑपरेटर का भी रहा है। इंटरनेशनल क्लियरिंग हाउस एक दिन में वजूद में नहीं आया। ब्रेक के बाद बात करते हैं। एक मरतबा फिर खुशामदेद प्रोग्राम में बात हो रही थी वजाहत साहब से। वजाहत साहब कह रहे थे और वहाज साहब उस वक्त में ना अपने तेवर दिखाए थे, मुझे लग रहा था कि उनसे मुत्तफिक नहीं होंगे। उनका कहना ये है कि यहाँ जो बैठा हुआ स्मगलर है जो ये 200 बिलियन के उसमें है जिसके मामला चलते हैं 200 बिलियन से, क्योंकि उनको अपने मामला चलाने के लिए 200 अरब की ज़रूरत है, उससे कम पे वो राज़ी नहीं होते। एक तो माफिया का ये बड़ा होता है, जहाँ भी कोई कार्टेल आता है माफिया आता है, इनको ज़्यादा पैसों की क्यों ज़रूरत पड़ती है, इसमें भी बाद में बात होगी। लेकिन इनका कहना ये है कि जो स्मगलर यहाँ बैठा हुआ है इस मुल्क में, जब तक के बैरून मुल्क में बैठा हुआ इंटरनेशनल कैरियर इंटरनेशनल ऑपरेटर जब तक कि उसकी डिमांड उस तक बंद नहीं होगी क्योंकि वो खरीदने के लिए तैयार है, सही है, तो उस वक्त तक ये काम चलता रहेगा। अगर वो उससे खरीदारी बंद कर दे, अगर शॉपिंग बंद कर दे वो, तो इनका क्या ख्याल ये है कि ये जो यहाँ का जो इंटरनेशनल ऑपरेटर है, देखिए बहुत सारे मुल्कों में जो वॉइस ट्रैफिक को रेगुलेट नहीं किया जाता। अमेरिका में ग्रे ट्रैफिक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वहाँ पे ओपन है, कोई भी ये काम कर सकता है। अब मैं आता हूँ आईसीएच की तरफ, जो कि जैसा वजाहत साहब ने फरमाया कि ये एक ऐसे था कि जैसे मुल्क में आप कारों की जो इंपोर्ट है उसको फ्री फॉर ऑल कर दें और उसकी ड्यूटी ज़ीरो कर दें तो हर शख्स जो है स्मगलिंग खत्म हो जाएगी और गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस हो जाएगा। देखिए बात तो सही है, लेकिन अगर हुकूमत ये करे कि सिर्फ एक पार्टी को सारी पाकिस्तान की गाड़ियों की इंपोर्ट उसके हवाले कर दे और बाकी वो कंपनियां कि जिनके पास गाड़ियां बनाने का या गाड़ियां इंपोर्ट करने का लाइसेंस है बगैर कोई गाड़ी इंपोर्ट किए उसकी एक परसेंटेज खाती रहें, तो ये तो मैं समझता हूँ कहीं का इंसाफ नहीं है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस एग्रीमेंट को एक गैर कानूनी गठजोड़ करार दिया था और उन्होंने कहा था कि इस्तेमाल गैर कानूनी गठजोड़ और उन्होंने कहा था कि एक कंपनी की इजारादारी इसमें कर दी गई, 50% जो हिस्सा है वो एक कंपनी को जा रहा है
बाकी एलडीआईज ने अपने जो एक्सचेंजेस थी इनकमिंग ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। रेवेन्यू शेयरिंग कर ली ना नहीं, रेवेन्यू शेयरिंग, देखिए रेवेन्यू शेयर आपको और मुझे क्यों नहीं मिला? हम भी पाकिस्तान के शहरी हैं, हम भी टैक्स देते हैं, आप भी टैक्स देते हैं, मैं भी देता हूं, लेकिन इनके पास सिर्फ देखिए लाइसेंस हुकूमत देती है। मैं आपका जवाब देना चाहूं, मेरा दिल को तो नहीं, कर रहा है मुझे जवाब थोड़ी देना चाहूं, हाँ। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जो वजाहत साहब हैं, जी जी, ठीक है, वो शायद इस बात का जवाब नहीं वो उस बात तो मैं आपको बात मिलके एक दूसरे के जवाब बांटने के ना। तो देखिए कंपटीशन कमीशन पाकिस्तान कहता है कि जी ये गैर कानूनी है, और आईसीएच के आने के साथ ही इस मुल्क में, जैसे आपने कहा कि जो ट्रैफिक थी वो तकरीबन 2 अरब से 50 करोड़ पे आ गई मिनट महाना पे, और जो 1.5 अरब मिनट्स की एक महीने की ट्रैफिक थी वो कहाँ गई? वो ग्रे ट्रैफिक में गई। तो देखिए आईसीएच से इस मुल्क में वहाज साहब देखें, वो जो मैं कैलकुलेट बड़ा सेफली कैलकुलेट कर रहा था, अगर एक महीने की ये गायब शुदा इंटरनेशनल इनकमिंग कॉल्स को ले लिया जाए, अगर वो 1 अरब मिनट्स को ले लिया जाए, तो मेरे ख्याल में एक महीने में ही काफी अरब बन जाएंगे। बिल्कुल बन जाएंगे, बहुत सारे अरब बन जाएंगे। बिल्कुल 200 अरब रुपया, जो मैं बड़ा मोहतात होकर अपनी कैलकुलेशन निकाल रहा था कि मुझे मोहतात होना चाहिए, ठीक है ना, ऑन दी लोअर साइड पे रह जाओ, ऑन दी हायर साइड पे मत जाओ। एग्जैक्टली। तो देखिए ये ना हो कि लोग कहें कि ये तो कोई एग्जेजरेशन हो रही है, क्योंकि यहाँ पर तो अक्सर ये कहा था कि ग्रे ट्रैफिक के बारे में आप जितना झूठ बोल रहे हैं वो सच होता है, और आपको लगता है झूठ है, लेकिन होता वो सच है। मैं इस पर कुछ अर्ज करूँ। बेसिकली लाइसेंसिंग राइट सबलेट करने का फिनोमेना पूरी दुनिया की कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है। हमने इस अरेंजमेंट के तहत अपने लाइसेंसिंग राइट खाली टू दी एक्सटेंड ऑफ इंटरनेशनल टर्मिनेशन दिए, एंड इट इज़ नॉट लाइक कि उनकी इजारादारी है। हमारी एक स्टीयरिंग कमेटी है पूरे तमाम एलडीआईज ऑपरेटर की, हमारा बोर्ड है जो मंथली, वीकली, डेली बैठता है एज पर दी रिक्वायरमेंट बेसिस, और हर एस्पेक्ट को देखता है। और मैंने जहां तक बात की, एक बात जो सामने आ रही है, पहली चीज कि मैंने जो बात जो मेरे सामने आ रही है, जैसे आप मेरे सामने आ रहे हैं, आपकी बात भी मेरे सामने आ रही है। मैं चाह रहा हूं कि जिस तरह मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरी बात भी आपके सामने आ रही है। अब आप ये जो बात कर रहे हैं, वो कह रहा हूं जो गायब शुदा 1 बिलियन 1 अरब मिनट्स, जो अपेरेंटली अब हम जो प्रज्यूम कर लें, टेबा लगा दें, अंदाजा लगा लें कि ये ग्रे ट्रैफिक में चला गया, कानूनी जो चैनल का हिस्सा था वो गैर कानूनी चैनल का हिस्सा बन गया आईसीएच बनने के बाद। सर देखिए, आईसीएच बनने के बाद क्या कंट्रीब्यूटिंग और फैक्टर हो सकते हैं? मैंने आपको बताया कि ओटीटी सर्विसेज आज की डेट में ओवर द टॉप सर्विसेज, ओवर द टॉप वाइबर, स्काइप, एमएसएन, फेस टाइम, टैंगो, व्हाट्सएप, इन तमाम सर्विसेज का वबा की तरह फैले हुए हैं, हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है। इस टाइम इनका वॉल्यूम ओवर 51 मिलियन मिनट अ डे है, विच मीन्स के 1.5 बिलियन मिनट्स अ डे। इसका एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है इस लॉस की तरफ। मैं ये नहीं कह रहा कि ग्रे ऑपरेटर्स ने हम ये कह रहे हैं कि जो आपने ओटीटी से पहले क्यों नहीं था ये लॉस? ओटीटी आपने कहा, मैंने आपको बताया ओटीटी का आप कह रहे हैं ओटीटी, जी जी ठीक है ना, आपने कहा कि वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, एक फैक्टर वो भी हो सकता है कि ये 1 बिलियन मिनट्स जो गायब हुए हैं, ये गैर कानूनी चैनल में नहीं गए, बल्कि एक अच्छा खासा हिस्सा जो है ना ऑन द टॉप, ओवर द टॉप, स्काइप आपने जिक्र किया, टैंगो का आपने जिक्र किया, वाइबर का आपने जिक्र किया, इस तरह और आप कह रहे हैं कि वो जो है ना वो मिनट्स, वो मिनट्स ने जाके इस जगह पना ले ली, यानी कि लोगों ने प्रेफर किया कि अब हम टैंगो के थ्रू, वाइबर के थ्रू और स्काइप के थ्रू। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं रियल लाइफ से। सीएनजी पे लोग 2-2 किलोमीटर की कतारें बना के क्यों खड़े रहते? आज लोग ओटीटी की सर्विस उसी प्रिंसिपल के तहत कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी पे यूज कर रहे हैं और वो बढ़ रहा है। इट्स नॉट अ मफरूजा। आपके पास साहब आपकी बात जो है ना, आपकी बात ठीक होगी जी। हम कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर की एक ऐसा एक उसकी रीजन हो सकती है कि ये गायब हुई ट्रैफिक है, वो 1 बिलियन मिनट, देखिए ये गायब होगी ना, हमको कानूनी नजर आ रही होती है। भाई साहब जो कानूनी ट्रैफिक है हमें तो वो नजर आ रही है, जो गैर कानूनी ट्रैफिक है वो तो उसका एक हिस्सा में नजर आता है, बाकी हिस्सा तो नजर नहीं आता। अगर बाकी हिस्सा नजर आता तो मैंने जो 200 बिलियन का है वो ये 2000 बिलियन हो सकता है। साहब अगर अलाउ करें मैं वहाज साहब की बात का जवाब देता हूं, क्यों गायब आज अगर उनकी बात में थोड़ा सा मैं वजन डाल दूं, अगर मैं ये बात में वजन डालें, नहीं आपकी बात में, इनकी बात में मैंने वजन डाल दिया है। मैं देखिए मैं आपको बताऊं, वो आप ये बता रहे हैं, आप देखिए आज हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग टैक्स नहीं देते।
आप कस्टम ड्यूटीज नहीं देते। आज आप इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटीज खत्म कर दे, किसी के ऊपर आप ये उंगली फिंगर पॉइंटिंग नहीं कर सकेंगे। क्या कैन यू अफोर्ड दैट? इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए क्या हम इम्पोर्ट कर सकते हैं, नहीं दी जा सकती। अगर ये गायब हुए मिनट्स जो 1 बिलियन के करीब, उसमें एक और चीज मैं वो ये जो आपका जो एग्रीमेंट हो रहा था, उस एग्रीमेंट में आप एक बात थी कि कहीं मेंशन था, कोई एक प्रोविजन थी कि 1200 मिलियन मिनट्स। ठीक है, ये आपका बेंचमार्क है, सही है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने लिखा था उस एग्रीमेंट में कि अगर ये 900 मिलियन मिनट्स पे आते हैं या उससे नीचे जाते हैं तो ICH की एक कमेटी जो है ना, वो ICH के बोर्ड को रजू करेगी और कहेंगे कि आए बैठे डिस्कस करें कि ये जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक का फ्लो कम क्यों हो गया। मैं आपको बताऊं जी, तो वो है जो चार्ट है जो सितंबर 2012 से लेके जनवरी 2014 तक का जो है, जो 16 महीने है जो ICH के टेन्योर में आए हैं, 16 महीने, उसमें तो वो 1 महीना निकाल के जिसमें 1 बिलियन मिनट से बाकी जितने महीने उनकी एवरेज जो है ना वो 65 करोड़ मिनट जा रही है। तो कब ये हुआ कि ICH कमेटी ने ICH बोर्ड को रजू किया हो कि जी आए डिस्कस करें ये फ्लो। लेकिन जी मैं आपसे अर्ज करूं कि ICH का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, इसकी जो इनिशियल फिजिबिलिटी बनी, चाहे वो PTA में बनी और MOID में बनी और LDIs ने बनाई, जो प्रेजेंटेशन में चीज़ें डिस्कस हुई, ये 550 मिलियन मिनट्स अ मंथ के ऊपर बनी और अप टू 600 मिलियन मिनट तक लेके जाए। लेकिन आप 1200 मिलियन मिनट जो आप शामिल करते हैं उसकी वजह बता दें। मैं अर्ज कर रहा हूं ना जी, ये बेसिकली ट्रैफिक तो आखिरी मंथ्स में, लास्ट 5-6 मंथ में रिडक्शन ऑफ रेट की वजह से ड्रास्टिकली बढ़ा। रिडक्शन ऑफ रेट 5-6 महीने जो ICH बनने से पहले के 5-6 महीने, जबकि ICH के ऊपर जो काम हो रहा था वो तो गुज़िश्ता सालों से हो रहा था और हमें फेयर वैल्यू विद 8.8 या 6.25 हमें अंदाजा था कि 600-700 मिलियन के करीब ही आएगा। कंजर्वेटिवली हमने इसको यानी कि रखा था और अकॉर्डिंगली आज की डेट में जिस तरह आप खुद भी कह रहे हैं, हम एवरेज और ट्रैफिक करें तो वो हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं। लेटली क्योंकि ट्रैफिक एक्सपोनेंशियली क्या नाम है बढ़ गई थी और हमारे कुछ भाइयों का LDIs में से ये ख्याल था कि अब हमें इस बेंचमार्क को इंप्रूव कर लेना चाहिए। 600 मिलियन मिनट से 1200 मिलियन मिनट ले गए, ठीक है जी। यानी कि वो आखिरी जो 5 महीने थे उसका जो ट्रैफिक का फ्लो था, जो LDIs थे पहले आपस में कम्पीट कर रहे थे, जब इसलिए रेट लो था सार्फिन को, बाहर से कॉल करने वालों को पाकिस्तान में, क्योंकि जो गैर मुल्की तारकीन वतन ही पाकिस्तान में कॉल करते हैं उनको फ़ायदा था। और ये टेलीकॉम डीरेगुलेशन पॉलिसी की स्पिरिट थी कि पाकिस्तान में मुकाबले की फ़िज़ा पैदा हो, यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेटर्स हों, एक ऑपरेटर की इजारतदारी ना हो। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। कंज्यूमर क्या ट्रस्ट होता है ना कि जिसको आप कंपटीशन नहीं दे रहे और अपनी मर्जी की चीज़ बना के प्रोड्यूस करके मैन्युफैक्चर करके क्या करके सब कुछ करके दे दे कि आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है, ये चीज़ है, ये चाय का कप है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको लेना पड़ेगा। मैं इसमें अर्ज ये करूँ कि जो टेलीकॉम पॉलिसी थी उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट पाकिस्तानी अवाम को पहुँचा है। आज जो 200 रुपए की कॉल थी आप 50 पैसे में ज्यादा में बड़ा जोर दिया, सबसे ज्यादा। ये रियलिटी है ना सर। अभी तक की गुफ्तगू तो हमें यही लग रही है कि सबसे ज्यादा, मैं वही करूं, सबसे ज्यादा फायदा तो ग्रे ट्रैफिक और ग्रे, देखिए मैं टेलीकॉम पॉलिसी की बात कर रहा हूं, उनको होता रहा नहीं सितार साहब, मैं वहाद साहब की रेफरेंस से बात कर रहा हूं ना कि टेलीकॉम पॉलिसी में कंपटीशन था और इस किस्म की चीजें थी, लेवल प्लेइंग फील्ड थी। तो मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा बेनिफिट जो हुआ ना वो कंज्यूमर को हुआ, इस इंडस्ट्री को हुआ, इस कंट्री को हुआ और राइटली हुआ। जहां तक बात हुई आती है ICH, राइटली होता है, रॉन्गली भी कभी हुआ नहीं, बेनिफिट यानी कि कहने का मतलब रॉन्गली भी हो सकते हैं, हाँ, लेकिन ये राइटली बेनिफिट गया लोगों के पास और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके लोग एक बहुत अच्छी क्वालिटी की सर्विस बहुत ही सस्ते रेट में, यानी कि पाकिस्तान में टेलीकॉम, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसमें बिकॉज हमने इसमें सफर किया ना जी, हमने अपने मार्जिन से कंट्रीब्यूट करके वो सर्विसेज एक्सटेंड की हैं और ये इसी तरह नहीं हो गया कि वन फाइन डे सारी की सारी सर्विसेज क्या नाम है सबसे चीपेस्ट पॉसिबल रेट पे अवेलेबल है। हमने इसके लिए सैक्रिफाई किया और हमने इस इकोनॉमी में इस तरह कंट्रीब्यूट किया। जहां तक बात है ICH की, ICH डे 1 से रेगुलेटेड रजीम है, इंटरनेशनल टर्मिनेशन, और इसको PTA रेगुलेट करता है। वहाद साहब ने जो ICH के हवाले से क्या नाम है खाका पेश किया, उससे तो नजर आता है कि सब कुछ ही तबाह हो गया, लेकिन आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए। यही कहना चाह रहे थे, मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी देना जी। आपको पता है ICH बनने के बाद
हमारे जो इंटरनेशनल इनकमिंग से रेवेन्यूज थे, ट्रैफिक गिरी, आई अंडरस्टैंड, उसके मल्टीपल रीजन है जो हमने पहले भी डिस्कस किए कल के प्रोग्राम में। 5 टाइम आपका इंटरनेशनल टर्मिनेशन से रेवेन्यू बढ़ा। और आपको मैं बताता चलूं 5 टाइम अगर उर्दू में तर्जुमा करें तो 5 मरतबा 5 गुना बढ़ा। 5 गुना। मैं आपको एग्जांपल देता हूं ना, 2009 के पहले 9 महीने में आपको ₹1 था 5 रुपए हो गए। बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और वो भी डॉलर्स में, रुपया नहीं, डॉलर में। आपको मैं ये बताता चलूं कि डॉलर्स हमारी जेब में नहीं आते। ये आपकी बात जो है ना, आप अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे। डॉलर्स फॉरेन कंपनियों की जेब में आते हैं। डॉलर बढ़ा, डॉलर किसकी जेब में गया? डॉलर आवाम की जेब में। डॉलर जो जा रहा है ना कंपनियों की जेब में, सरदार साहब देखिए, फॉरेन कंपनीज की जेब में गया या आवाम की जेब में? देखिए मेरी बात, या हुकूमत की जेब में? मेरी बात, इनको तो रुपया मिल रहा है। नहीं, मेरी बात इनको तो पाक रुपये। मैं ये कह रहा हूं ना, हमारी सर्विसेज के अगेंस्ट डॉलर पाकिस्तान में आए, वो हुकूमत ने हमें डॉलर नहीं दिए, उसके अगेंस्ट स्टेट बैंक ने हमें रुपए दे दिए, तो हमारी जेब में तो रुपया आया ना। डॉलर का एक्सक्लूसिव बेनिफिशियरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है एज ऑफ टुडे। और इस आईसीएच एग्रीमेंट में आपको तकरीबन 1 बिलियन ईयर आ रहा है, जो कैरी लुगर के बिल के मुकाबले में। हाँ देखिए, एक रिस्पेक्ट सर, ये ख्वाब है, ये खान साहब, ये बिल्कुल एक ख्वाब है। और मुझे कंप्लीट करने दें। देखिए, $1 बिलियन कैरी लुगर में आपको $1 बिलियन दिया जाता है, आपके ऊपर कितने कॉम्प्रोमाइजेस इंप्लीमेंट किए जाते हैं? $1 अरब का मतलब है कि $100 अरब रुपया। हमने $900 मिलियन का बिजनेस कर चुका है। $105 अरब रुपया एक साल का। जी, हमने $900 मिलियन का बिजनेस कर दिया है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी फॉरेक्स इनफ्लो से बेनिफिट उठाया। देखिए, हमें ट्रैफिक का वॉल्यूम गिरा, जी, रेवेन्यू बढ़ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। देखने वालों को समझाना पड़ेगा। किसकी जेब में गया? किसकी जेब में गया? देखिए, मैं आपको बताता हूं। रेवेन्यू की मद में, अब आप मुझे नहीं, रेवेन्यू की मद में किसकी जेब में गया? एलडीआईज, जिनको फॉरेन कंपनीज ओन करती हैं। पिछले साल स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2013 तक टेलीकॉम कंपनीज ने जो फॉरेन ओन्ड हैं, उन्होंने $290 मिलियन से ज्यादा का जो फॉरेन एक्सचेंज था रिपेट्रिएट किया। यानी पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं। हर जगह पे एप्लीकेबल है। नहीं, हर जगह देखिए एलडीआईज जो हैं, नहीं देखिए एलडीआईज पाकिस्तानी कंपनी। सर मैं माजरत के साथ एक बात अर्ज करूं, वहाद साहब की भी जो कंपनी है, इसमें भी इंटरनेशनल स्टेक होल्डिंग है। कल अगर हमारी लोकल पाकिस्तानी नहीं, देखिए आपकी जो स्टेक होल्डिंग है ना जी, अगर आप मैं यानी कि हम भी टेलीकॉम इंडस्ट्री में बैठे, इवेंचुअली हर किसी का प्रॉफिट रीपैट्रिएट करने का राइट है। अगर हम प्रॉफिट रिपैट्रिएट करेंगे तो 35% इनकम टैक्स भी देंगे। सर जी देखिए, कंपोनेंट आपका है। नहीं, मुल्क को नहीं, वो तो कोई टेलीकॉम सेक्टर नहीं है। अपना खान साहब ये फरमा रहे हैं कि मुल्क को फायदा हुआ। देखिए, मुल्क को फायदा नहीं हुआ। एक तो डॉलर कमीशन पाकिस्तान में है, 35% हमने इनकम टैक्स दिया, तकरीबन 20 to 25% प्रोसीड्स जाती हैं आपकी एपीसी फॉर यूएसएफ में। इसके अलावा रेगुलेटरी ड्यूज भी हैं, तो 60-70% तो इन एनी केस विद इन दिस इकोनॉमी रह जाना है। एपीसी रिड्यूस हो गया। कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक। मिजाज जीशान साहब, जी, ये बताएं, आईसीएच आप उसका हिस्सा बने, 14 एलडीएस बनी, जी, एक मोबाइल कंपनी से बाहर निकलना चाह रही है, निकल चुकी है, उसकी क्या वजह? देखिए जी, उसमें जो उसका एलडीआई पार्ट है ना जी, वो तो उसने तो बेनिफिट किया इससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक क्या नाम है, बिल्कुल क्लियर मेरे पास इंडिकेशन है, हमने उनको पिछले 16 महीने में आईसीएच ने उनको 3.8 बिलियन पे किया, जिसकी वजह से उनकी अपनी फाइनेंशियल आउटलुक तो इस टाइम बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होकर रह गई है। बेसिकली यहां पे आ जाता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। वो लोग जो एक्ट कर रहे हैं वो अपनी पेरेंट कंपनी की एडवाइस पे कर रहे हैं, जो मोबाइल ऑपरेटर है। एंड आई अंडरस्टैंड उनकी ग्रीवेंसेज हैं, और कुछ ग्रीवेंसेज उनकी बिल्कुल राइट हैं। हमने लाइक एमटीआरआई एक इंसेंटिव था ग्रे कर्व करने का, वो इंसेंटिव उनको नहीं दिया गया। हमने एमओआईटी के लेवल पे, पीटीए के लेवल पे मल्टीपल टाइम मीटिंग्स की, हमने उनको रिकमेंडेशन मेरी बात टर्मिनेशन रेट इंटरनेशनल की बात जी, हमने उनको अच्छा, ये अगर बात है तो ये तो अपना पीटीए की जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल सही है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि अगर मोबाइल कंपनीज के जो वाजिबुल अदा हैं, जी, मोबाइल टर्मिनेशन अपना आगे क्या आता था, RI आता था जी, मोबाइल टर्मिनेशन रेट फॉर इंटरनेशनल, जी, अब ये आता है। जी। तो ये पीटीआई की क्या मजबूरी है कि वो MTRI
देखिए जी, हमारा क्यों नहीं दे रही? पीटीए की मजबूरी ये है, पीटीए की मजबूरी ये है क्योंकि ये इसको कंसोर्शियम रेगुलेटर है, पीटीए बिल्कुल इससे आउट है। नहीं, इस तरह मोबाइल कंपनीज का जो पिछले साल 2012 में जुलाई अगस्त सितंबर 2012 में जो रेवेन्यू था फ्रॉम इंटरनेशनल बिजनेस वो था $16.5 मिलियन अ मंथ एवरेज। जुलाई 2013 अगस्त 2013 सितंबर 2013 में वो $4 मिलियन पे आ गया। देखिए मोबाइल ऑपरेटर्स के साथ मैं समझता हूँ बड़ा जुल्म हुआ इसमें। बेनिफिशियरी एक मोबाइल ऑपरेटर के साथ जुल्म किसने किया? जुल्म हुकूमत वक्त ने किया। नहीं, हुकूमत वक्त ने इसलिए किया कि मुझे एक मोबाइल ऑपरेटर के सीईओ ने बताया कि जनाब जब ये आईसीएच का एग्रीमेंट साइन होने जा रहा था हमारे डायरेक्टर लीगल को कॉल आई थ्रेट अननोन नंबर से कि जनाब अगर आप इस पे साइन नहीं करेंगे तो तुम्हारे साथ जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके तुम जिम्मेदार होगे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से तो नहीं थी, फाटा की तरफ से नहीं। और मुझे एक और एलडीआई के सीईओ ने बताया कि उनको एक कॉल आई और वो किसकी तरफ से आई, उन्होंने कहा जी मैं आबिद बॉक्सर बोल रहा हूँ, आबिद बॉक्सर, और अगर आप इस आईसीएच के एग्रीमेंट पर साइन नहीं करेंगे आपकी जो जिम्मेदारी है सेफ्टी की फिर आपकी जिम्मेदारी होगी, हम आपका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। एक और जो मोबाइल ऑपरेटर थे उनके सीईओ को उस वक्त के जो चेयरमैन पीटीए थे उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया, उन्होंने कहा तुम्हारे पास कल तक का टाइम है, आप इस एग्रीमेंट पे साइन कर दो अदरवाइज हम आपके खिलाफ एक्शन भाई साहब ये कहानी नहीं लगती? नहीं, ये कहानी है। सर फोन कर रहा नहीं, मैं आपको बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ। अननोन जगह से कॉल आई, मोबाइल ऑपरेटर्स को कहा गया, मोबाइल ऑपरेटर्स को थ्रेट किया गया कि आप ज्वाइन करें आईसीएच। ये मैं आपको बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ, मैं हल्फिया कह सकता हूँ, ये बातें बिल्कुल सही हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो आईसीएच का एग्रीमेंट हुआ ये कुछ ऑपरेटर्स पे फोर्सफुली इंड्यूस किया गया, इससे चंद ऑपरेटर्स को फायदा हुआ, इससे जो गैर मुल्की तारकीन वतन है उनको नुकसान हुआ, पाकिस्तान को नुकसान हुआ। एपीसी जो था रिड्यूस हो गया, एलडीआईज जो हुकूमत पाकिस्तान का 33 अरब रुपया डिफॉल्ट कर रहे हैं उन्होंने वो पैसे नहीं दिए। एपीसी का जो कंपोनेंट है, एपीसी कंपोनेंट के जो आप फर्दर कंपोनेंट्स उनके देखें तो उसमें एपीसी एक जगह पे तो यूनिवर्सल सर्विस फंड के लिए जा रही है, जी, ठीक है ना, और दूसरी तरफ वो जा रही है मोबाइल टर्मिनेशन रेट इंटरनेशनल, जी ठीक है ना, वहां पे जा रही है। अब वहां उसका जो फर्क है वजह साहब, उसका जो फर्क है जी कि जो एपीसी और बेनिफिशियरी जी वो यूएसएफ में जाता है, बिल्कुल जी वो यूएसएफ में जाता है, बिल्कुल। और अगर ये 90 पैसे का 70 पैसे का क्या है एमटीआरआई, ये 90 पैसे जी एपीसी के पैसों में से डिडक्ट हो जाता है, रिमेनिंग बैलेंस जो है यूएसएफ फंड में चला जाता है। रिमेनिंग बैलेंस यूएसएफ, मैं मेरा कोई एग्जांपल देता हूं ना जी, 9 महीने में 2012 के जो टोटल यूएसएफ डिपॉजिट हुआ है ना जी वो 1.4 बिलियन हुआ है, और 3 महीने के 2012 के जो टोटल यूएसएफ डिपॉजिट हुआ है ना जी वो 2.8 बिलियन हुआ है, डबल। मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूं कि ये एक मैकेनिज्म हमने बनाया जो तमाम प्रॉब्लम्स, जो तमाम चैलेंजेस का हल था, और अल्हम्दुलिल्लाह इसने परफॉर्म करके भी दिखाया। जो टीदिंग प्रॉब्लम्स हैं अगर हम इसको अपॉर्चुनिटी दें, अगर हम कलेक्टिवली एज पाकिस्तानी सोचे तो हम इनको ओवरकम कर सकते हैं। वजाहत साहब चाह रहे हैं कि ये शराजा ना बिखरे और कंटिन्यू देखें शराजा बिखरता कि नहीं बिखरता ब्रेक के बाद। खुशामदेद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर। जी शराजा बिखरता है या नहीं बिखरता? जो एमटीआरआई की बात हो रही थी, अब एमटीआरआई अगर ये मामला रिजॉल्व हो जाता है तो आईसीएच बच जाएगी। देखिए असूलन तो इन द इंटरेस्ट ऑफ दिस कंट्री, इन द इंटरेस्ट ऑफ दिस इकोनॉमी आईसीएच को बचना चाहिए। अगर बात नहीं कर रहे हम, जी भाई साहब असूल की तो बात नहीं ना, असूल की तो ये तो लेन देन है जी, एमटीआरआई ये बात तो नहीं कर रहे हैं, असूल तो है नहीं, नेशनल इंटरेस्ट तो असूलन जो एनटीआई का वो नेशनल, मुहावरतन हम बात करते हैं, असूल की बात करें, हर बंदा जो मैं भी बैठा हूँ मैं भी कहूँगा असूल की बात हो रही है, हालांकि उसमें मेरा अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। वाज साहब अपना इंटरेस्ट लेके बैठे हुए, हमारा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं, हम तो एलडीआई है। आप मुझे कहेंगे ना तो मैं भी यही कहूंगा मैं अपना इंटरेस्ट लेके नहीं बैठा हूं। इस वक्त हम 3 मुख्तलिफ लोग अपना इंटरेस्ट लेके बैठे हुए हैं। मैं तो एलडीआई ऑपरेटर भी नहीं हूं, हम तो इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। मैं तो वहाज साहब टेलीकॉम सेक्टर का दूर से कोई दूर का कजन भी नहीं लगता मैं टेलीकॉम सेक्टर का, तो मैं मैं तो आपसे ज्यादा इस मामले में आपसे ज्यादा काबिल तहसीन हूँगा ना इस मामले में, इसका इंटरेस्ट नहीं हो सकता। वैसे प्रोग्राम करने वाले का भी इंटरेस्ट होता है वहाज साहब, आपका इंटरेस्ट बाद में बात करेंगे आपसे। अच्छा जी एमटीआरआई की बात हो रही थी जी, मेरा ये ख्याल, तो ये जो मामला रिजॉल्व हो जाता है इसमें मेरे ख्याल में आप जो कंपोनेंट है जो 14
इस वक्त LDIs का जो ये बना हुआ है, ये जो कुंभा है, जो मुआशी तौर पर या बिजनेस कारोबारी कुंभा बना हुआ है, तो इसमें आपका तो इसमें कोई अमल दखल नहीं ना, आप तो नहीं कुछ कर सकते, आपके पास की बात तो नहीं है MTRI का। मैं आपसे अर्ज करूं कि MTRI एज पर पॉलिसी डायरेक्टिव PTA ने इन कंसल्टेशन विद MOIT देना था, और इसके ना देने की वजह से भी ग्रे ट्रैफिक बहुत एक्सपोनेंशियल बढ़ी है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कुछ मोबाइल ऑपरेटर्स ने इस किस्म का इंप्रेशन दिया कि उनका ग्रे कर्बिंग एक्टिविटी में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लेना लिंक्ड है MTRI से। तो एक ये वो बहुत बड़ा कह लें कि बोन ऑफ कंटेंशन हमारी तो बात तो मुझे वही पे लग रहा है कि आप ऐसे इकदामात करते जा रहे हैं जिन इकदामात की बदौलत ग्रे ट्रैफिक में इजाफा हो, बजाय कि इस तरह के इकदामात मुझे एक अपॉर्चुनिटी मेरे दो सवाल की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी बात करता हूँ, LDIs की और लोकल लूप उसकी बात नहीं कर रहा। मेरे दो क्वेश्चन जिम्मेदार ठहराया ना मैंने, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये दो सवालों का अगर जवाब इदारों को जिम्मेदार तो ठहराने देना, या आप हुकूमती इदारों को इस वक्त सपोर्ट देने? नहीं, हुकूमती इदारे तो जिम्मेदार हैं। सिर्फ दो सवाल हैं नाजरीन के लिए कि कौन सी दुनिया का कानून है जो किसी भी कंपनी को सिर्फ लाइसेंस का एक टुकड़ा रखकर, एक लाइसेंस का पेपर रखकर रेवेन्यू कमाने की इजाजत देता है किसी बगैर कोई काम किए? नंबर वन। और फाइनेंशियल मामलात में मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं, और नंबर टू जितने आप लोग साउंड है, लेकिन ये कहने का मतलब है कि अगर पूरी मार्केट में खिलाड़ी ही 14 हैं, जी, अगर वो सारे खिलाड़ी मिल जाते हैं, जी, देखे ना, अगर तो यहाँ खिलाड़ी हूँ 18, 20, 25, 30, 35, 40 और 14 खिलाड़ी मिल गए हो तो कार्टेलाइजेशन हो गई हो, तो फिर बात समझ में 14 खिलाड़ी मिल गए तो कार्टेलाइजेशन होगी। देखिए 15 खिलाड़ी कौन है? नहीं 15 खिलाड़ी कौन है? नहीं, देखिए इस कार्टेलाइजेशन जिसको आप कार्टेलाइजेशन कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बैन लगाया बाहर कोई है नहीं, LDI तो अभी इन्होंने लाइसेंस इशू किया है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ने बैकडोर पॉलिसी यूज करते हुए LDI लाइसेंसेस जो कि टेलीकॉम पॉलिसी में ओपन रिजीम था उसको 7 साल के लिए मॉरेटोरियम लगा दिया, इसलिए कि एक ऑपरेटर ने बैकडोर से उनको इन्फ्लुएंस करके उन्होंने कहा कि 7 साल के लिए कोई नया लाइसेंस इशू नहीं होगा। देखिए अगर तो लाइसेंसिंग का रिजीम ओपन हो, 100 लाइसेंसेस हो, तो ऑफ कोर्स 100 लाइसेंसेस, आप लोग तो LDIs, आप लोग तो इनसाइड इंडस्ट्री, इनसाइड तो आप लोग बैठे ना, बिल्कुल, मैं तो आउटसाइडर बैठा हूँ ना, आज स्टूडियो के अंदर बैठा हूँ, लेकिन अदरवाइज तो मैं तो आउटसाइडर हूँ ना, इनसाइडर तो आप लोग हैं। तो LDIs के जो लाइसेंस है 14 कंपनी जो बनी हुई है, वो तो कह रहे हैं कि जी ऑलरेडी ये कंजेशन और वो एक खास किस्म का हो गया। बट देखिए मैं अर्ज करूँ इसमें, देखें, और आप कह रहे हैं जो वहाद साहब ने सवाल किया ना लाइसेंस का, मैं आपको ये बताऊं कि हमारी एक रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं है, हमारी मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम है, तकरीबन 17-18 के करीब रेवेन्यू स्ट्रीम है जो LDI लाइसेंस के अंडर हम ऑफर कर सकते हैं, और हम वो आज की डेट में कर रहे हैं जिसका बेनिफिट पूरी की पूरी इंडस्ट्री, पूरे की पूरी कंट्री उठा रही है। जहां तक बात है इंटरनेशनल टर्मिनेशन का राइट सबलेट करने की, तो ये वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस है, हर कोई अपना लाइसेंस राइट देता है। MVNO का कॉन्सेप्ट क्या है? वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट क्या है? आप अपना लाइसेंस को कवर किसी ऑपरेटर को एक्सटेंड कर देते हैं एंड इन रिटर्न यू गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। बट मेरी इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि ये एक रेगुलेटेड रजीम है, नहीं, ये एक रेगुलेटेड रजीम है, ऑपरेटर को काम करना पड़ता है, ऑपरेटर को सर्विस देनी पड़ती है, ऑपरेटर को ट्रैफिक लानी पड़ती है, ये ट्रैफिक ही नहीं ला रहे जी। इनका मकसद था, पैसा मिल रहा है। देखिए ये हमें तो पहले मकसद देखना चाहिए, जो बिहाइंड द सीन जो डिजाइन होते हैं, जिनको हम नेफेरियस डिजाइन भी कहते हैं, वो उस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। अभी आप कह रहे थे एक ऑपरेटर को एक कॉल आई तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से कि ICH में शामिल हो जाओ, वरना, और एक कॉल आई आबद बॉक्सर की तरफ से, एक कॉल आई साउथ अफ्रीका से, और एक कॉल आई साउथ अफ्रीका से। वहां तो बुक मेकर होते हैं, वहां तो ज्यादातर बुक मेकर होते हैं, किसी बुकिया ने भी फोन किया, यानी कि इस सारे ग्रे ट्रैफिक के बिजनेस में तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी है, आबद बॉक्सर भी है, और बुक मेकर भी है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, ये ICH एक स्कैम था जो इस मुल्क की, हाँ बिल्कुल, और मैं समझता हूं इस मुल्क की टेलीकॉम इंडस्ट्री में इससे बड़ा स्कैम आज तक नहीं हुआ। और मैं आपको ये बड़ा वसूख से बताना चाहता हूं कि अगर टेलीकॉम सेक्टर में इस किस्म के स्कैम और आए और ये ICH को और ख़त्म ना किया गया, तो यकीन जानिए 3-4 साल बाद जिस तरह आज पाकिस्तान के लोग गैस को और बिजली को तरस रहे हैं, इसी तरह वो मोबाइल फोन को और इंटरनेट को तरसेंगे, और इस मुल्क में इंटरनेट भी नहीं होगा और टेलीकॉम भी नहीं होगा। क्या फोन आपके सामने मोबाइल फोन पड़ा होगा, कोई कॉल ही नहीं आ रही, नहीं चल नहीं रहा होगा, और आपकी इंटरनेट भी बंद होगा। मैं आपको बिल्कुल हल्फिया डाउन हो गई होगी, क्या होगा? सर्विस नहीं, आज से 5 साल पहले इस मुल्क में वाफिर गैस मौजूद थी, आपको भी मिलती थी, मुझे भी मिलती थी, सबको मिलती थी। आज हमारे चूल्हे ठंडे हो गए, हमें गैस नहीं मिलती, आज हमें बिजली नहीं मिलती।
इसलिए नहीं मिलती कि गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसीज और चंद मफाद परस्त अनासिर को तहफ़्फ़ुज़ देकर। मैं भी कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन वहाज साहब आपने मुझे रोक दिया। अभी आपने हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया, बिल्कुल लोड शेडिंग के, तो इसमें क्यों नहीं हुकूमत को जिम्मेदार? नहीं, मैं ठहरा रहा हूं, बिल्कुल हुकूमत ने ये पॉलिसी डायरेक्टिव इशू किया, हुकूमत ही जिम्मेदार है। हुकूमत को ये पॉलिसी डायरेक्टिव इशू करने का कोई इख्तियार नहीं था। फिर हुकूमत ने इसको पीटीए को फोर्स करके इसको इंप्लीमेंट कराया। नवंबर 2011 में पीटीए ने खुद इसको अपोज किया था। यहाँ पे कुछ फोर्सेज एक्टिव रही, वो हर दूसरे स्टेप पे, हर तीसरे स्टेप पे, हर चौथे स्टेप पे फोर्स ही करती रही। जैसे वो टेलीफोन भी जो आए हैं वो भी तो एक फोर्स करने, मुझे अपॉर्चुनिटी तो हर देखिए आईसीएच ने, तो हम एक्सपर्ट हैं इस बिजनेस के, कोई बाहर बैठ के इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। हमारा ख्याल से आईसीएच ने वंडर्स किए, एलडीआईज की मैं बात कर रहा हूं, इसने वंडर किया है, ठीक है ना। जो आपकी 2004 से ऑनवर्ड की हिस्ट्री है, हर ईयर को उठा के इस ईयर से कंपेयर कर लें, यू आर बेटर ऑफ। आपकी इकोनॉमी में $900 मिलियन इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। और हमें जो चीज समझ नहीं आती, क्यों लोग इसको सबोताज करने में मसरूफ हैं, क्यों मुजाद साहब आप कह रहे हैं, मुझे समझ क्यों नहीं आती कि क्यों इसको सबोताज करने के दर पे हैं लोग। जी जी, आप समझते हैं कि आप अपनी तरफ से एक अच्छा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आप कोशिश करेंगे कि जो शिराजा है इसको बिखरना, आप बिखरने नहीं देंगे इंशाल्लाह, और आखिरी दम तक इस जहाद में आप इंशाल्लाह। और हम आईसीएच को तोड़ने में लगे हुए हैं। आप हम शुरू से इसके खिलाफ में लगे और इंशाल्लाह हम इसको तोड़ कर रहेंगे। आपने देखा, इन्होंने कहा ये हम तोड़ के रहेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम इसका शिराजा नहीं बिखरने देंगे। लेकिन मेरे ख्याल में आपकी इस उखाड़ बिछाड़ में जो ट्रैफिक, ग्रे ट्रैफिक का जो स्मगलर बैठा ना, वो इस वक्त बड़ा मुतमईन होकर बैठा होगा कि ये मुझे काम करने की खुली छुट्टी मिल चुकी हुई है। और ये नाज़रीन आपने देखा कि शिराजा बिखरने नहीं देंगे। वाहिद साहब कहते हैं ये शिराजा बिखर के रहेगा और मैं आखिरी वक्त तक इसको बिखरने में इसकी मदद करूंगा या बिखरने दूंगा इनको। तो अब हम जो गुफ्तगू करते रहे हैं, कल की गुफ्तगू और आज की गुफ्तगू, उसका महवर जो था वो ग्रे ट्रैफिक था। जो स्मगलर्स हैं, जो आपकी, मेरी और हम सब आवाम की, पूरे पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल इनकमिंग कॉल्स होती हैं, जो पाकिस्तान में टर्मिनेट हो रही होती हैं, उसमें वो नकबजनी करता फिर रहा है और दंदनाता फिर रहा है। हुकूमती इदारे बिल्कुल बेबस हैं और यहाँ पर है कि आईसीएच का शिराजा बिखर जाना चाहिए और कहा जाता है आईसीएच का शिराजा नहीं बिखरना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इस दो तरह की गुफ्तगू को, दो तरह के जो स्टैंड आमने सामने खड़े हैं, इसको वो ट्रैफिक का जो ग्रे ट्रैफिक का जो स्मगलर है ना, वो बड़े आराम से बैठा मुतमईन होगा कि मेरे से ध्यान इनका हट गया, ये तो अपनी बात कर रहे हैं। तो इसके साथ ही इजाज़त लेंगे अगले हफ्ते के लिए। अब्दुल सत्तार खान को इजाज़त दीजिए।